देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। यूक्रेन में कन्फ्रंटेशन चल रहा है रूस के साथ। मैं लगातार वीडियोस आपको दे रहा हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देने जा रहा हूं, फैक्ट्स पे आधारित देने जा रहा हूं। मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया था 2019 में और उसके बाद कई वीडियोस दिए थे। उसमें मैंने बताया था कि आने वाला दशक रूस का होगा हथियारों के मामले में, बताया था मैंने। और रूस ऐसे ऐसे हथियार दुनिया के सामने लाएगा कि जिससे दुनिया घबराएगी और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने से संकोच करेगी युद्ध क्षेत्र में। आज मैं इसी के बाबत एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मेरा वो वीडियो कितना प्रैक्टिकल था, आज की डेट में कितना प्रैक्टिकल है और भविष्य में कितना प्रैक्टिकल होने वाला है, कितना सत्य होने वाला है। क्योंकि परिस्थितियां सामने हैं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसीलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं। व्हाई अमेरिका एंड नेटो कंट्रीज आर टेरिफाइड। भयभीत क्यों है ये? रूस से क्यों डरे हुए हैं? बस प्रतिबंध की झड़ी लगाए जा रहे हैं। सामने आने की किसी की औकात नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता है। कभी एक स्टेटमेंट दे देते हैं, तुरंत बैक ट्रैक कर जाते हैं। 30 कंट्री हैं नेटो में और अमेरिका है। सोचिए कि अगर रूस की जगह कोई और देश होता तो अभी तक क्या होता? तो अभी तक सब कुछ किया जा चुका होता, ये सब मॉनिटर बन रहे होते और उस देश के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे होते। कहीं थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो इनको अपनी सुप्रीमेसी दिखानी होती है, अपना डोमिनेंस दिखाना होता है दुनिया के किसी कोने में कुछ हो जाए। अब क्या हुआ भाई? अब दाल नहीं गल रही। अब क्यों नहीं सामने आ रहे हो? रूस के सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर क्या बात है? क्यों नहीं आप फेस कर पा रहे हो उसकी थ्रेट को? फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि युद्ध तो बहुत भयानक चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, 27th डे तक का इंतजार है। अगर वहां तक युद्ध बंद नहीं हुआ तो कुछ अनटोवार्ड घटित होने की संभावनाएं हैं। वहां तक निश्चित तौर पर कोई कंप्रोमाइज दिखाई दे रहा है। अगले 4 दिन कंप्रोमाइज के रख लीजिए आप कि उसमें कोई एक इन्फ्रेंस, एक कोई कंक्लूजन आ सकता है और यह युद्ध सीज फायर की तरफ जा सकता है। कंडीशंस उसमें प्लस माइनस होंगी आपस में, लेकिन एक सीज फायर पर आपस में सहमति बन सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि यूक्रेन घुटने टेकेगा, तो यूक्रेन जब घुटने टेकेगा तभी ये युद्ध बंद होगा। अदरवाइज जो आप देख रहे हो, ये जो गड्ढे बन गए 30-30 फुट 40-40 फुट के, बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया है रूस ने, वो तबाही मचाई है यूक्रेन में, ये और ज्यादा भयानक होने वाली है। इसलिए यहां से जब मैं वीडियो आपको दे रहा हूं तो समझ लीजिए कि आपस में समझौते और सीज फायर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं तो समझ लीजिए 80% से ज्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यह बताने जा रहा था क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए और जुड़ जाइए इस अपने घरेलू चैनल से। चलिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यहां से समझौते का दौर शुरू हो रहा है। 27वां दिन आपको याद होगा, मैंने बताया था 18 से 27 बहुत इंटेंसिफाई होगी वहां पर लड़ाई। आप देख रहे होंगे कितना जबरदस्त वहां पर बमबारी हो रही है और बहुत हताहत लोग हो रहे हैं। लाखों की संख्या में शरणार्थी हो चुके हैं, हर तरफ हताहत हो रहे लोग और बहुत बुरा हाल चल रहा है। यह विवरण मैंने पहले ही दिया था। अब लगा लीजिए यहां से 27वां दिन, जैसा कि मैंने बताया, यहां से समझौते का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है चांस कि यहां समझौता हो सकता है और सीज फायर की तरफ ये जा सकता है। तो अभी से घड़ी जैसे जैसे टिक टिक करना शुरू होगी, समझ लीजिए समझौते के चांस भी उसी तरह से बढ़ेंगे। 27वें दिन के बाद परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, फिर समझौता होना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, मैं बता चुका हूं आपको 18 से 27 दिन, और ये तो मैं बहुत एडवांस में ही आपको बता चुका हूं कि किस किस तरह से कितने कितने दिनों में क्या होगा। अब महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है कि आखिर ये अमेरिका जो दादा है दुनिया का,
जो बॉस बनता है, सुपर बॉस बनता है, सुपर पावर बनता है, 30 देशों की फौज इसके साथ एक जगह है और कई देश भी इसको समर्थन करते हैं, तो ये डायरेक्टली अमेरिका ये रूस के अगेंस्ट क्यों नहीं आया? युद्ध के इतने दिन हो गए और बर्बाद करा दिया यूक्रेन को, मार मार के बम, मार मार के मिसाइलें, यूक्रेन को बिल्कुल उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया रूस ने। और ये दूर खड़े हुए देख रहे हैं, कह रहे हैं हम सैंक्शन लगा रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं। सैंक्शन आप लगा रहे हो तो भविष्य में काम आएंगे भाई। अभी तो वो पिट रहा है जैसे सुग्रीव पिटा था लगातार बाली से। रामचंद्र जी तो उसको टेस्ट कर रहे थे, हमारे जो भगवान राम थे उसे टेस्ट कर रहे थे कि वास्तव में इसके मन में ऐसा है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं मैं आज उसको मार दूं बाली को, कल को ये क्या आपने मेरे भाई को मार दिया। तो पहले हम देख तो लें कि उसके साथ वास्तव में क्या इसने इतना अत्याचार किया है बाली ने कि ये इतना परेशान हो गया है। तो इसलिए उसको बार बार टेस्ट ले रहे थे। ये किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं भाई? यूक्रेन को सबने मिलकर पिटवाया, कुछ हथियार दे दिए और उसको बर्बाद कर दिया। इसका मतलब समझ सकते हो, ताली बजा रहे हैं दूर से। इसका मतलब कभी भी किसी के बूते पर युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, कभी किसी से किसी के बहकावे में मत आओ कि नहीं वो हमारी सहायता करेगा। नहीं, आपके पास क्या है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आपको उस हिसाब से युद्ध करना है। ध्यान रखिए, कभी भी किसी से युद्ध या लड़ाई छोटी भी हो अगर मत करिए किसी और के भरोसे, क्योंकि जब तक वो आएगा, जब तक वो अपनी हेल्प करेगा, सहायता देगा, तब तक हो सकता है आप बर्बाद हो जाए और लड़ने लायक ही ना बचे। ये सिद्ध होता है इस घटना से। पहला पॉइंट समझ में आ गया, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, जेलेंस्की चिल्लाता रह गया, दुनिया देखती रह गई और रूस ने वो कर दिया जो उसको करना था। अब आखिर ये क्यों नहीं आ रहे हैं सामने युद्ध में, बिल्कुल आमने सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? यस, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियोस रादर आई वुड से। हमने जो आपको वीडियो दिया था उसमें बताया था कि ऐसे ऐसे हथियार रूस ने बना लिए हैं कि दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उसको फेस कर पाए। अब वो हथियारों के बारे में दुनिया को पता है, नेटो कंट्रीज को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो पूरा का पूरा इनका जो है ना, जो सिस्टम इन्होंने लगा रखा है जिससे जीपीएस चलता है, जिससे इनका पूरा सिस्टम चलता है, अलग अलग तरह इन्होंने स्टेशंस बना रखे हैं अंतरिक्ष में, वो सब तबाह कर देगा। 24 घंटे तब होंगे कि वो दुनिया को राख बना सकता है, दुनिया को राख बना सकता है। उसके पास वो हथियार हैं, ध्यान रखिए। वो समुद्र में भी उसके स्थापित हैं, वो आपके उसने जो है कह सकते हो कॉस्मोस में वो भी स्थापित कर रखा है। उसका सिस्टम बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और ये बात नेटो कंट्रीज भी जानते हैं, अमेरिका भी जानती है। ये युद्ध लड़ ही नहीं सकते उससे। जो मैंने वीडियो एक दिया है, तेरे शहर, यस, 13 शहरों में एक साथ ही अलार्म बजेंगे। 13 शहर कह रहा हूं, इसका मतलब 13 कंट्रीज, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं एक साथ। रूस में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी आज की स्थिति है। वो तो बर्बाद हो गया, आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। वो बहुत बुरी तरह से, उसके सैनिक भी बहुत मारे गए। वो दुनिया के एक तरह से जिसको कहते हैं निंदा भी झेल रहा है। वो तो बर्बाद हो गया, आप समझ लो। अब अगर उसके अगेंस्ट कोई आ गया ऐसा, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, पक्की बात मान लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो। रूस तो बर्बाद होना है, इसमें कोई बात नहीं है। तो सुप्रीमेसी जो मैंने हथियारों की बताई थी वो आज दिखाई दे रही है। मैंने कभी नहीं कहा था कि आर्थिक रूप से वो नंबर 1 बनेगा। आप देख लीजिए हमारे वीडियो हथियारों की दृष्टि से, और आज वो दिख रहा है कि दुनिया में कोई भी देश रूस के अगेंस्ट डायरेक्ट फाइट में नहीं आना चाहता है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका कोई और देश हो। इसका मतलब उसने अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया दुनिया में, और यही मैंने बोला था। अब अगर ये सीज फायर होता है, जैसे कि चांस है, अभी बताया था मैंने, तो निश्चित तौर पे रूस ये भी रखेगा कंडीशंस कि सीज फायर तुरंत, ये जो भी हमने हमारे अगेंस्ट सैंक्शंस हैं, इनको ईज आउट किया जाए, इनको रिलैक्स किया जाए। तो वो परिस्थितियां तो खैर चलती रहेंगी, लेकिन ये जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि इंक्लूडिंग अमेरिका जो सुपर पावर था अभी तक, उसको ये एक तरह से चुनौती है। और मैंने ये भी बोला था एक वीडियो में कि बाइडेन का कार्यकाल बहुत ही लेथार्जिक, सुस्त रहेगा और अमेरिका की इसमें एक तरह से पतित स्थिति आएगी। अमेरिका दुनिया में उसकी जो आवाज में दम है समाप्त होती चली जाएगी, और अमेरिका कई तरह के थ्रेट्स को फेस करेगा, कर रहा है आज। रूस उसके बाकायदा कई धमकियों के बावजूद उसने वही किया जो करना था। तो अमेरिका लगभग इररिलेवेंट है इस समय, और रूस ने वो कर दिया जो उसको करना था। आर्थिक रूप से क्या होगा वो एक अलग परिस्थिति है, और क्या होगा वो अलग परिस्थिति है, लेकिन 1-to-1 फाइट में या उसके सामने आने वाला अभी
कोई भी नहीं है। तभी ये आ सकते हैं जब ये कहें कि ठीक है अब तो चीजें बहुत बाहर निकल गई, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज किसी की जरूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रूस के अगेंस्ट पंगा ले ले। अभी भले ही उसने इतने दिनों युद्ध कर लिया, संसाधनों में कमी आई होगी, ये लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि रूस और कमजोर हो जाए तब हम उसके अगेंस्ट आएंगे। लेकिन माइंडेड, कितना भी कमजोर रूस पड़ जाए, अभी तक उसके वो हथियार नहीं निकले हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं, एक भी यूज नहीं किया उसने, वो तो संरक्षित है ना। तो तुम जिस दिन आओगे वो वैसे ही खिसियाया बैठा है, बर्बाद कर देगा तुम्हें। तुम्हारे विभिन्न जितने भी हैं महत्वपूर्ण जो आपके जो सिटीज है या जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस है, बर्बाद कर देगा वो बहुत ही उसके पास पावरफुल परिस्थितियां हैं जो उसने एक विशेष तरह के हथियार बना रखे हैं, अभी उनका यूज उसने किया ही नहीं और ये सभी जानते हैं। तो बहुत कम चांस है कि ये लोग सामने आएंगे। सबसे जो हमें दिखाई दे रहा है वो 4 दिन के अंदर समझौता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से, रूस भी बर्बाद हो चुका है, दोनों आपस में युद्ध इतना किया। अब यही समझौता होने वाला है कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। आगे युद्ध फिर कब शुरू होगा वो बाद में बताऊंगा वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि रूस के सामने ये क्यों नहीं आ रहे हैं। ये कितनी भी बातें कर ले, लेकिन रियल जो है वो फैक्ट ये है कि इनके पास उसे फेस करने की स्थिति ही नहीं है। ये जानते हैं जैसे ही हम युद्ध में गए वो हमें बर्बाद कर देगा, वो वेट नहीं करेगा और उनका जवाब नहीं है इनके पास, उसके हथियारों को रोकने का जवाब नहीं है, डिस्ट्रक्शन ही होना है। दिस इज द रीजन ये लोग सामने उसके नहीं आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सुप्रीमेसी इन रिगार्ड टू एम्यूनिशन, आर्म्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। तो आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं अपडेट देता रहूंगा आपको इस युद्ध के बारे में, आगे क्या होगा, कैसी परिस्थितियां होंगी, आगे हम आपको फिर बताएंगे। हो सकता है आज आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आया होगा, थोड़ा एकदम टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और अभी इसीलिए थोड़ा सा आपको साउंड वगैरह सुनाई दे रही होगी। ये सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। आपने वीडियो देखा, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।